मैं जानती हूँ तुमने अभी तक अपना बोरिया बिस्तरा नहीं समेटा होगा। लगता है इस घर का ऐशो आराम छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। चलो सामान पैक करो। इसकी कोई जरूरत नहीं है सोनालिका, ले जाओ इसे वापस। क्यों? अपना वादा भूल गई राधा? मैंने अपना वादा निभाया है राधा। ना तो तुम इस घर से जा रही हो, बल्कि श्लोक को आरती से शादी करने के लिए राजी करके मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो। एक मिनट सोनालिका, सबसे पहली बात, सही कहा तुमने, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली। जब तुमने वादा निभाया नहीं, तो मेरा वादा निभाने का या तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने सिर्फ अपना वादा निभाने का दिखावा किया है। तुमने श्रेयस को जेल से तो छुड़वा दिया, लेकिन उनके घर पर प्रेस भेजकर उस परिवार की बदनामी की। तुमने वहां प्रेस नहीं भिजवाई होती तो आरती की एंगेजमेंट नहीं टूटती, और ना ही बाबा को तुम्हारे किए पर शर्मिंदा होकर श्लोक से शादी की बात करनी पड़ती। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी चाल है मुझे नीचा दिखाने के लिए। और रही बात आरती की, वो श्रेयस की बहन है, और मैं आरती को हरगिज इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। तुम हर बात को उल्टा ही क्यों समझती हो सोनालिका? क्यों श्रेयस और उसके परिवार की भलाई नहीं देख सकते तुम? तुम बाबा की बात का मान रखो या ना रखो, मैं रखती हूं। सोनालिका, तुमसे बनती हर कोशिश कर लो, श्लोक और आरती की शादी होकर ही रहेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इस घर की बहू हूं मैं, और बहू होने के नाते मैं तुमसे वादा करती हूं कि इस परिवार पर जब तक परेशानी की एक भी परछाई है, तब तक मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊं। राधा, मेरी भी एक बात याद रख लो, आरती को मैं इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। By hook or by crook, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। श्लोक और आरती की शादी होकर ही रहेगी। बाबा से किया हुआ वादा मैं जरूर निभाऊंगी सोनालिका। आई, फिर से प्रतिभा निवास में खुशियों ने कदम रखा है। शिवाजी, श्लोक की शादी है तो खुशियां प्रतिभा निवास से और कहां जाएंगी? बिल्कुल, आप देखना आई, ये शादी पूरे नासिक में सबसे बड़ी शादी होगी। इतनी धूमधाम होगी, इतना हंगामा होगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। क्यों श्लोक? बिल्कुल ऐसा ही हो। और आई, कल ही मैं वसंतराव जी के साथ बैठकर सगाई की तारीख पक्की कर देता हूं। भाई मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। हाँ, चट मंगनी पट ब्याह। ओ जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे श्लोक से ज्यादा जल्दी आपको है इस शादी की। ये लो, क्यों नहीं हो भाई? क्यों श्लोक? चट मंगनी और पट ब्याह करना है ना? बिल्कुल करो बाबा, आई एम सॉरी। मुझे तो इस शादी के लिए बहुत पहले हाँ कर देना चाहिए था। वो तो राधा ने मुझे समझाया।
प्यार तो शादी के बाद भी हो सकता है ना नाना? और मुझे पूरा यकीन है आरती मुझे बहुत खुश रखेगी। और बाबा मुझे यकीन है कि आरती मुझे वो सारी खुशियां देगी जो एक पति अपनी पत्नी में ढूंढता है। वो तो बस कभी कभार एक इंसान दूसरे इंसान की फीलिंग्स नहीं समझ पाता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आरती की फीलिंग्स को समझूं। और वैसे भी मेरी शादी से मेरे इस परिवार को कितनी खुशी होगी, है ना? हाँ श्लोक, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बाबा मैं तो कह रहा हूं कि क्या अभी तो सिर्फ बात हुई है शादी की। अब भी वक्त है राधा, मान लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बहुत जिद्दी हो तुम। मैं तो कहता हूँ श्लोक की सगाई और शादी दोनों की तैयारी जोर शोर से शुरू कर देनी चाहिए। क्यों श्लोक? बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्यों नहीं? इतने दिनों बाद इस घर में खुशियां आई हैं, शहनाई बजेगी। अरे फिर तो क्या हल्ला गुल्ला हो जाएगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल होगा। श्लोक की शादी तो हम धर्म जी के बेटों से भी ज्यादा धूमधाम से करेंगे, है ना श्लोक? अच्छा शिवाजी, शादी की रस्में तो कल से शुरू हो रही है। मैंने शगुन के कंगन निकाल के रखे हैं, कल आरती के लिए लेके जाने हैं बेटा। कौन जाएगा? आजी, मुझे लगता है कि शगुन लेकर राधा को जाना चाहिए। आफ्टर ऑल मेरी शादी में राधा का कितना बड़ा हाथ। क्या होगी ना राधा? बिल्कुल बेटे, ऐसा ही होगा। शगुन के कंगन लेकर राधा ही जाएगी। मैं लेकर आती हूँ कंगन। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों हर कदम पर मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो? क्यों मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? मैं जानता हूँ राधा, जानता हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, पर अपने प्यार का इजहार नहीं करके तुम हम दोनों को तकलीफ पहुंचा रहे हो। तुम्हें इजहार करना होगा राधा, और बहुत जल्द करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये रहे कंगन। हाँ लाइए जी, लो। मैं देता हूँ। ये लो राधा, मेरी तरफ से ये शगुन की कंगन आरती को पहना देना। लो। लो। राधा वहीनी, प्रिंसेस उठ गई है, रो रही है बहुत।
बाबा, हाँ बेटे। बाबा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो ना बेटा। बाबा, क्या हम शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं? क्या बात है बेटा? एवरीथिंग ऑल राइट? ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इतनी जल्दी क्या? लेकिन बेटा, शुभ काम में देरी किस बात की? बाबा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन शादी से पहले मैं आरती को जानना चाहता हूँ। जिस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ। बस यही एक बात है। काय करते बाबा? अरे अच्छा, आपका भाई। जब तू प्रिंसेस की मालिश कर रही और उससे बातें कर रही थी, तेरा बड़ा अच्छा हाथ है मालिश करने में। बस सीख गई हूँ आजी। नहीं तेरा था, मैं भी ऐसे ही मालिश करना सीख गई थी। शिवाजी बहुत रोता था, कभी कभी तो मैं बहुत डर जाती थी उसे रोता हुआ देखकर, लेकिन मेरा श्लोक नहीं रोता था। उससे बड़ा मजा आता था मालिश करवाने में। बच्चे का पहला साल, एक माँ की जिंदगी में ये सबसे खुशी के पल होते हैं बेटे। राधा, कुछ महीनों के बाद पता है श्लोक ने सबसे पहला शब्द कौन सा कहा? माँ। स्मिता की तो आंखें भर आई बेटा, इतनी खुशी हो गई थी उसे। जब पहली बार श्लोक ने बाबा कहा ना, शिवाजी ने तो सब जगह मिठाइयां बंटवाई थी। अरे घर तो घर, पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया था उसने। अजी, आपने सुना? प्रिंसेस ने पहला शब्द कहा, माँ कहा। माँ। प्रिंसेस, फिर से कहो तुमने क्या कहा? माँ बोलने भी लग गई अभी है। माँ, क्या कहा तुमने? हाँ बोलो, क्या बोला तुमने? बताओ प्रिंसेस, क्या कहा? अरे बुद्धू, इधर आ। वो पापा नहीं है तेरे बाबा, वो तो चाचू है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे
सकल कलिकलुष विध्वंसने चतुर्थः सोपानः समाप्तः। काय झालं शिवाजी? आई श्लोक कुठे है? क्यों, क्या हुआ? अब आज वो मेरे ऑफिस आया था और एक बहुत ही जरूरी बात कर गया। कौन सी बात बेटा? आई वो चाहता है कि हम उसकी शादी के लिए जल्दी ना करें। उसे थोड़ा वक्त चाहिए आरती को समझने के लिए, जानने के लिए। मैं तो बस इस बात को लेकर परेशान हूं कि कहीं उसने अपना मन तो नहीं बदल लिया। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है बेटा? नवीन पीढ़ियां हैं, नए विचार है, एक दूसरे को समझना चाहते होंगे। हाँ हाँ, और पापा जी उन दोनों को शादी के बाद पूरी जिंदगी साथ रहना है। अगर श्लोक आरती को थोड़ा जानना चाहता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है जी। अभी ये चिंता छोड़ और हाथ मुंह धो ले, चल। और मैं आपके लिए कड़क चाय बना के लाती हूँ। मेरे लिए भी बनाना। जी दादी जी। क्या सोच रही हो राधा? बन गई महान परिवार के सामने सती सावित्री बनकर, पाली सबकी वाह, सबका प्यार। तरस आता है मुझे तुम पर, तरस। अपना घर तो तुमने उजाड़ ही दिया है, कम से कम दूसरों का घर तो बसने दो। बस आरती से शादी श्लोक के जीवन की बर्बादी। आरती का इस घर में कदम निरूढ़ कर परिवार के लिए बहुत बड़ी आफत लेके आएगा। श्लोक आरती से शादी करके पछताएगा और उस पछतावे की जड़ होगी तुम, क्योंकि श्लोक को शादी के लिए तुमने ही राजी किया।